राजस्थान सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं राज्य के निवासियों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने की दिशा में दूरदर्शी सोच के साथ 15 अगस्त 2014 को भामाशाह योजना शुरू की गई। भामाशाह योजना का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे और पारदर्शी तरीके से विभिन्न सरकारी नगद और गैर नगद लाभ प्रदान करना है। योजना में महिला को परिवार का मुखिया बनाया गया है और परिवारों के बैंक खाते उन्हीं के नाम पर खोले गए हैं। भामाशाह योजना से जुड़ने के लिए राज्य के निवासियों को सबसे पहले भामाशाह नामांकन करवाना होता है। भामाशाह नामांकन के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है ऑफलाइन नामांकन। सरकार द्वारा पहले चरण में गांवों में हर ग्राम पंचायत में और शहरों में हर वार्ड में नामांकन शिविर लगाए गए। इन शिविरों द्वारा उस पंचायत या वार्ड के निवासियों का नामांकन किया गया। नामांकन का दूसरा तरीका है ऑनलाइन नामांकन। ऑनलाइन भामाशाह नामांकन की सुविधा भामाशाह पोर्टल और ई मित्र केंद्रों पर भी निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अलावा सरकार द्वारा राज्य भर में अटल सेवा केंद्र भी खोले गए हैं, जहां भामाशाह नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। आइए देखें ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। फूली देवी और लीलाराम पूरे परिवार के साथ गांव के ई मित्र केंद्र पर जाकर नामांकन फॉर्म भरते हैं और फॉर्म में अपना नाम, पता, कोर बैंक खाता संख्या, आधार संख्या, कार्य व व्यवसाय एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं की पात्रता दर्ज कराते हैं। परिवार के सदस्य ई मित्र केंद्र पर अपनी फोटो भी खिंचवाते हैं। परिवार के सदस्यों की जानकारी को ई मित्र संचालक रवि भामाशाह के सॉफ्टवेयर में अंकित करता है। फूली देवी की पुत्री कोमल का आधार कार्ड नहीं बना हुआ था। कोमल ने आधार कार्ड के लिए नामांकन करने वाले ई मित्र केंद्र पर जाकर पहले आधार नामांकन करवाया, फिर वापस रवि के ई मित्र पर आकर आधार नामांकन संख्या अंकित कर भामाशाह नामांकन करवाया। कोमल के भाई सुभाष का कोर बैंक खाता नहीं खुला हुआ था, इसलिए ई मित्र पर मौजूद बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट ने उससे कोर बैंक खाते का फॉर्म भरवाया और प्रक्रिया पूरी की। खाता खुलने पर सुभाष की खाता संख्या भामाशाह नामांकन में जोड़ दी जाएगी। इस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। नामांकन के बाद रवि उनको भामाशाह नामांकन की रसीद दे देता है। गांव के ग्राम सेवक प्रमोद इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। अगर फूली देवी अपने परिवार का नामांकन भामाशाह शिविर में करवाती तो उनका वेरिफिकेशन शिविर में ही मौजूद पटवारी या ग्राम सेवक द्वारा कर दिया जाता। पहले चरण के वेरिफिकेशन के बाद अब तहसीलदार हनुमान सहाय फूली देवी के परिवार की जानकारी की जांच ऑनलाइन करते हैं। इसके बाद ये जानकारी पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती है और ग्राम सभा में भी इस नोटिस को पढ़ा जाता है। भामाशाह पोर्टल पर घर से ऑनलाइन भामाशाह नामांकन कराते समय भी बैंक खाता संख्या, आधार संख्या व अन्य जानकारियां दर्ज की जाती हैं। इसके बाद इनका भी तहसीलदार द्वारा द्वितीय चरण वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद इस जानकारी को भी डेटा क्वालिटी सॉफ्टवेयर में डेटा प्रविष्टि की जांच के लिए भेज दिया जाता है। ई मित्र और अटल सेवा केंद्र जैसे ऑनलाइन नामांकन केंद्रों पर भामाशाह नामांकन में सूचना सुधार और अपडेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। परिवार में नया जन्म, विवाह, किसी सदस्य की मृत्यु, पते या बैंक खाते में बदलाव, किसी नई योजना की पात्रता अथवा अन्य कोई सूचना में बदलाव या अपडेशन इन ऑनलाइन नामांकन केंद्रों पर कराया जा सकता है। ई मित्र केंद्र पर यह अपडेशन भविष्य में कभी भी आसानी से कराया जा सकता है। भामाशाह नामांकन से प्राप्त डेटा की गुणवत्ता की जांच की जाती है ताकि सही सूचना अंकित हो सके। चूंकि नामांकन डेटा का सत्यापन 2 बार पहले ही किया जा चुका है, अतः अब इसकी गुणवत्ता जांच सॉफ्टवेयर द्वारा की जाती है।
डेटा क्वालिटी सॉफ्टवेयर द्वारा डुप्लीकेट डेटा को हटा दिया जाता है। साथ ही डेटा प्रविष्टि की संभावित गलतियों को भी जांचा जाता है, जैसे कि फोटो और लिंग की जानकारी मेल खा रही है या नहीं, फोटो आयु के अनुसार है या नहीं, पता सही है या नहीं, या फिर कोई आपत्तिजनक डेटा या गार्बेज तो नहीं है। इसके बाद मैन्युअल तरीके से एक एक डेटा एंट्री को भी जांचा जाता है। अब सही डेटा का फैमिली आईडी जनरेट कर उसे भामाशाह कार्ड जारी करने के लिए भेज दिया जाता है। भामाशाह डेटा हब राज्य के निवासियों का केंद्रीकृत डेटा है जो पूर्णतया क्लीन और ऑथेंटिक है। राज्य के विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए ये एक एकीकृत सोर्स है। इन विभागों की योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को इनका सही तरह से लाभ मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि सभी विभाग इससे जुड़ें। भामाशाह डेटा हब में सबसे पहले इस डेटा की सीडिंग होती है। सीडिंग में भामाशाह नामांकन संख्या, आधार संख्या और बैंक खाता संख्या को विभिन्न विभागों की योजनाओं के यूनिक नंबर, बेनिफिशियरी आईडी से लिंक किया जाता है। इससे किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति को देय समस्त लाभों का विवरण एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाता है। सीडिंग के दौरान भामाशाह नामांकन में दी गई पेंशन, नरेगा आदि की आईडी को संबंधित विभाग की आईडी से मेल किया जाता है। यदि विभिन्न योजनाओं की आइडेंटिटीज पूर्णतः उपलब्ध नहीं हो तो नाम, पता, उम्र आदि के आधार पर इनका मेल कराया जाता है। मेल होने पर भामाशाह की जानकारियों को संबंधित विभाग के डेटा में अपडेट कर दिया जाता है। सीडिंग के बाद डेटा की क्लीनिंग की जाती है। डेटा क्लीनिंग की प्रक्रिया में सभी विभागों के डेटा में लाभान्वितों के नाम, पते और अन्य सभी जानकारियों को एक समान कर दिया जाता है। जैसे कि अनिल जी ने पेंशन विभाग में अपना नाम A.K. शर्मा लिखवाया हुआ है, जबकि भामाशाह नामांकन में उन्होंने अनिल कुमार शर्मा लिखा है। ऐसे में भामाशाह नामांकन में जो नाम लिखा हुआ है उसे सही मानते हुए संबंधित विभाग के डेटा में भी इसे अनिल कुमार शर्मा ही कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला चरण है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा। इस प्रक्रिया में डेटा को एक समान फॉर्मेट में कर दिया जाता है, जैसे कि जिला, ब्लॉक, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत आदि। जैसे कि अनिल जी ने भामाशाह नामांकन के दौरान पते में NB16 श्री करणपुर, श्री गंगानगर लिखा हुआ है, जबकि पेंशन विभाग में पता NB16 करणपुर, गंगानगर लिखा हुआ है। ऐसे में डेटा स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया में इन सभी जानकारियों को एक निर्धारित फॉर्मेट में कर दिया जाता है। विभिन्न चरणों में डेटा सत्यापन के बाद आवेदक का भामाशाह आईडी जनरेट होता है। इस आईडी के आधार पर परिवार को भामाशाह कार्ड जारी होता है। भामाशाह कार्ड दो प्रकार के हैं, परिवार कार्ड और व्यक्तिगत कार्ड। परिवार कार्ड महिला मुखिया के नाम पर होता है और इसमें परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भी होती है। भामाशाह परिवार कार्ड में परिवार पहचान संख्या, आधार क्रमांक, स्थायी पता अंकित होता है। सरकार द्वारा ये परिवार कार्ड निःशुल्क बनाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देकर परिवार के सदस्य अपना व्यक्तिगत कार्ड भी बनवा सकते हैं। व्यक्तिगत कार्ड में कार्ड धारक की जानकारी के साथ ही परिवार पहचान संख्या, आधार क्रमांक एवं स्थायी पता अंकित होता है। भामाशाह कार्ड में माइक्रो टेक्स्ट, गिलोश पैटर्न, इनविजिबल यूवी फ्लोरोसेंट इंक, बारकोड व होलोग्राम जैसे सिक्योरिटी फीचर्स हैं। इन सिक्योरिटी फीचर्स के होने से कोई भी इस कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस कार्ड को चुराकर या रंगीन फोटोकॉपी करवाकर भी कोई इसका लाभ नहीं ले सकता है।
जिस भी परिवार या व्यक्ति का भामाशाह कार्ड बनता है, उसका भामाशाह ई कार्ड भी स्वतः ही बन जाता है। इस ई कार्ड को भामाशाह योजना की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ये ई कार्ड QR कोड द्वारा सुरक्षित है, जिसे स्कैन कर कार्ड से संबंधित जानकारी मिल सकती है। भामाशाह कार्ड में सूचना सुधार के बाद भी वेबसाइट से ई कार्ड निःशुल्क डाउनलोड कर इसे काम में लिया जा सकता है। भामाशाह योजना का एक प्रमुख पहलू है वित्तीय समावेशन, जिसका अर्थ है राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का कोर बैंक खाता खोलना और उसे बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। भामाशाह नामांकन के समय उन सभी परिवारों के कोर बैंक खाते खोले गए हैं जिनका पूर्व में कोई कोर बैंक खाता नहीं था। पूर्व में अगर महिला मुखिया का कोई कोर बैंक खाता है तो इसे भामाशाह नामांकन के दौरान दर्ज कर लिया जाता है। परिवार का ये कोर बैंक खाता परिवार की महिला मुखिया के नाम से होता है। परिवार को मिलने वाले सभी सरकारी लाभ सीधे इसी खाते में जमा कर दिए जाते हैं। भामाशाह नामांकन के दौरान परिवार के अन्य सदस्यों के बैंक खाते भी दर्ज कर लिए जाते हैं, ताकि उनको मिलने वाला व्यक्तिगत लाभ भी उनके खाते में जमा कराया जा सके। राज्य सरकार इस बात को समझती है कि मात्र कोर बैंक खाता खुल जाने से कोई लाभ नहीं है यदि बैंकिंग सुविधा घर के पास न हो। इसलिए पूरे राज्य में सभी 10,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग की सुविधा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या माइक्रो ATM के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट ग्राम पंचायत पर स्थित अटल सेवा केंद्रों पर होंगे। इनमें से 7,000 से अधिक केंद्रों पर यह सुविधा शुरू हो चुकी है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 20,000 से अधिक ई मित्र केंद्रों को भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनाया जा रहा है। भामाशाह योजना के अंतर्गत योजना का पात्र व्यक्ति सरकारी लाभ घर के पास ही नहीं बल्कि कभी भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है। भामाशाह योजना के अंतर्गत कार्ड धारक को सभी लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलते हैं। चूंकि सभी नगद लाभ सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए ये कैश, मनी ऑर्डर, चेक आदि की तुलना में ज्यादा तेज, सुगम और सुरक्षित है। राशन वितरण जैसे गैर नगद लाभ भी पारदर्शी तरीके से पात्र व्यक्तियों को मिलते हैं। हर लेन देन की सूचना लाभार्थी को उसके मोबाइल नंबर पर मिलती है। उन्हें हर लेन देन की जानकारी रहती है। आज महीने की 2 तारीख है। भामाशाह कार्ड धारक मांगीलाल जी को अब मोबाइल पर मैसेज मिलता है कि उनकी वृद्धजन पेंशन विभाग द्वारा सीधे उनके कोर बैंक खाते में जमा करा दी गई है। वो पैसे निकालने घर के पास ई मित्र केंद्र पर जाते हैं। भामाशाह के माध्यम से खुले खाते पर बैंक से मिला डेबिट कार्ड उनके पास है। मांगीलाल जी यहां पर रखी माइक्रो ATM मशीन पर अपना कार्ड स्वाइप करते हैं और बैंक से मिला पिन दाखिल करते हैं। बस हो गया। ई मित्र संचालक उन्हें उनके द्वारा चाही गई रकम और पर्ची दे देती है। एक बार फिर उन्हें इस रकम के निकाले जाने संबंधित मैसेज उनके फोन पर मिलता है। इंदिरा आवास योजना के तहत परिवार को मिलने वाली राशि विभाग द्वारा परिवार की महिला मुखिया सीता देवी के खाते में जमा की जाती है। वो कुछ पैसे निकालने पास ही अटल सेवा केंद्र पर जाती हैं। वो वहां रखी बायोमेट्रिक मशीन पर पहचान दर्ज करवाती हैं। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट उनके खाते से पैसे निकालकर उन्हें उनकी राशि वो पर्ची दे देता है। अगर अंगुलियों के निशान स्पष्ट न होने के कारण किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान मैच नहीं होती है, तो वो बैंक द्वारा दिए गए रुपे कार्ड के माध्यम से भी पैसे निकाल सकता है। यदि लाभार्थी अपनी राशि मोबाइल के माध्यम से लेना चाहे, तो भामाशाह प्लेटफॉर्म द्वारा ये राशि मोबाइल पेमेंट से उसके वोडाफोन M-पैसा,
एयरटेल मनी या पेटीएम जैसे डिजिटल अकाउंट में भेज दी जाती है। लाभार्थी के मोबाइल में इसका मैसेज आता है और ये राशि वॉलेट में दिखाई देती है। इस राशि को मोबाइल द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है या लाभार्थी इसे ई मित्र संचालक के वॉलेट में ट्रांसफर कर नगद राशि भी प्राप्त कर सकता है। यदि संबंधित डिजिटल अकाउंट पहले से एक्टिव नहीं है तो उसे 3 दिन में ई मित्र केंद्र पर जाकर एक्टिव किया जा सकता है। 3 दिन में अकाउंट एक्टिव ना होने पर ये राशि वापस विभाग के खाते में चली जाती है। यदि किसी लाभार्थी का बैंक अकाउंट नहीं है या अपनी सुविधा हेतु मोबाइल पेमेंट ऑप्शन का प्रयोग करना चाहता है तो भामाशाह प्लेटफॉर्म ये समाधान भी उपलब्ध कराता है। अंकित गेहूं लेने राशन की दुकान पर जाता है। दुकान का संचालक वहां रखी पॉस मशीन पर अंकित के परिवार का भामाशाह आईडी दर्ज करता है। अंकित मशीन पर अपनी बायोमेट्रिक पहचान करवाता है। उसकी बायोमेट्रिक पहचान भामाशाह नामांकन के दौरान ले ली गई थी, जो कि सिस्टम में दर्ज है। उसके परिवार के हिस्से का देय राशन स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है। अंकित 35 किलो गेहूं लेता है। संचालक पॉस मशीन में इसकी एंट्री करता है और विभाग के कंप्यूटराइज्ड स्टॉक में ये एंट्री दर्ज हो जाती है। किसी कारण से यदि किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान मैच नहीं होती है तो उसी समय उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड चला जाता है। इस पासवर्ड को बायोमेट्रिक मशीन में अंकित करके भी ट्रांजैक्शन पूरा किया जा सकता है। भामाशाह योजना की सुविधाओं का लाभ भामाशाह मोबाइल एप्लीकेशन से भी उठाया जा सकता है। ये मोबाइल एप्लीकेशन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर कार्य करती है। इस मोबाइल एप्लीकेशन में भामाशाह नामांकन के साथ नामांकन और लेन देन की स्थिति का पता करने जैसी सुविधा उपलब्ध है। इस मोबाइल एप्लीकेशन में विभाग के लोग भी वेरिफिकेशन व ट्रैकिंग, MIS रिपोर्ट देखना, सर्विस चार्ज मैनेजमेंट आदि कार्य आसानी से कर सकते हैं। राज्य के निवासियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से प्रदान करते हुए राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण, जन सुविधा और जन कल्याण के प्रति समर्पित है। आइए हम सब मिलकर सरकार के प्रयासों को सफल और सार्थक बनाएं।